Hello everyone, welcome to our channel where we are going to show you Vera ERP module जिसमें POS, Inventory, Purchase, Sales, Accounting, HR एंड CRM सारे फीचर्स आपको एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं POS से, पॉइंट ऑफ सेल, जो कि यूजफुल होता है कस्टमर और मर्चेंट के बीच ट्रांजेक्शन के लिए, जिसका एक बेसिक फीचर ये है कि आप अपने सेल्स मॉनिटर कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप डे टू डे रिपोर्ट, ऑर्डर काउंट, आर्ली सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं। सो वेरा पॉज आपको वो सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक पॉज क्रिएट किया है इन द नेम ऑफ पैराडाइज। ये एक डैशबोर्ड है जहां से आप अपने बिजनेस या ब्रांड के मल्टीपल पॉज को मैनेज कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल कंपनीज भी क्रिएट करके रखी है एक ब्रांड में। सो बेसिकली अगर आपके ब्रांड्स के मल्टीपल पीओएस है तो आप एक साथ में सेलेक्ट करके उसे व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे टू टाइप्स के व्यू ऑप्शंस है, जैसे एक कैनबैन व्यू है जो कि कार्ड लेआउट में आपको आपके पीओएस को दिखाएगा, और एक लिस्ट व्यू है। तो आपके जितने भी पॉइंट ऑफ सेल रहेंगे वो एक लिस्ट व्यू में आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू सेलिंग का या ओपन सेशन का। जैसे ही आप अपना सेशन ओपन करते हैं या आपके सेशन आप रिज्यूम करते हैं तो आपको वो दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमको कंटिन्यू सेलिंग का एक ऑप्शन मिलता है। और यहाँ डैशबोर्ड के साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप में भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, पॉस पॉस ऑर्डर लाइंस, रिपोर्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। और ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कि और भी मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल है, जैसे ऑर्डर्स के अंदर आपके रनिंग ऑर्डर्स आप व्यू कर सकते हैं, आपके रनिंग सेशंस आप व्यू कर सकते हैं, पेमेंट्स मतलब ट्रांजेक्शन कौन से पेमेंट मेथड में हुआ है वो आप व्यू कर सकते हैं। प्रिपरेशन प्रिंटर, बेसिकली ये फीचर रेस्टोरेंट के लिए यूज होता है। जैसे उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रिंटर होते हैं, तो आप वो प्रिंटर यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन वी हैव कस्टमर्स ऑप्शन, जहाँ पे आप आपके रेगुलर कस्टमर का डेटा सेव कर सकते हैं, या कोई न्यू कस्टमर आपके शॉप में आता है या रेस्टोरेंट में आता है, उसका डेटा आपको सेव करना है तो आप यहाँ से वो सेव कर सकते हैं। देन वी हैव प्रोडक्ट्स ऑप्शन, जहाँ से आप आपके जो भी मेन्यू कार्ड के प्रोडक्ट हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, उसके वेरिएंट क्रिएट कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई कॉम्बो के आइटम अवेलेबल है प्रोडक्ट में, आप कॉम्बोज सर्व करते हैं तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और मल्टीपल प्राइस लिस्ट के ऑप्शन है यहाँ पे। फिर और एक फीचर्स मिल जाता है आपको डिस्काउंट एंड लॉयल्टी का। आपके रेगुलर कस्टमर को अगर आपको लॉयल्टी प्रोवाइड करनी है, लॉयल्टी पॉइंट्स उनको प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ से वो मैनेज कर सकते हैं। और गिफ्ट कार्ड्स एंड ई वैलेट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे आप अपना गिफ्ट कार्ड फीचर कराना चाहते हैं तो गिफ्ट कार्ड का नंबर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कस्टमर वो गिफ्ट कार्ड यहाँ से आके यूज कर सकता है और गिफ्ट कार्ड के नंबर से डिस्काउंट गेन कर सकता है। देन वी हैव रिपोर्टिंग ऑप्शन, जहाँ पे आपको 3 सब ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ऑर्डर्स, सेल्स डिटेल्स, सेशन रिपोर्ट। तो ऑर्डर्स में बेसिकली आप जितने भी अब तक ऑर्डर पंच किए हुए हैं आपके पीओएस से, उसका डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं। और फिर हमारे पास सेल्स डिटेल का ऑप्शन है, जहाँ से आप आपके मंथ वाइज रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट या क्वार्टरली, ईयरली रिपोर्ट आप पीडीएफ और एक्सेल के फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। देन वी हैव सेशन रिपोर्ट, आपने जितने भी अभी तक सेशन ओपन किए हैं या उसकी एंट्रीज पोस्ट की है उसके रिपोर्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पॉज में लेके चलता हूँ। उसके लिए हम लोग कंटिन्यू सेलिंग में जाएंगे। जैसे आप कंटिन्यू सेलिंग या ओपन सेशन का बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉग इन करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे 2 टाइप के ऑप्शंस है। आपका यूजर, आपका एम्प्लॉय यहाँ से बैच स्कैन करके लॉग इन कर सकता है, या फिर मैनुअली सेलेक्ट कैशियर अपना नाम सेलेक्ट करके लॉग इन कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, तो जैसे आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके पॉज का स्क्रीन दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मल्टीपल फ्लोर्स या हॉल्स, रेस्टोरेंट बिजनेस में कहते हैं, तो मैंने क्रिएट कर रखा है, जैसे डाइन इन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डिलीवरी, रिटेल स्टोर, सैलून और टेक अवे। तो ऐसे मल्टीपल हॉल्स या फ्लोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये लेआउट चेंज करना है या लेआउट आपको मैनेज करना है, तो यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में टॉगल बटन में आपको एडिट प्लान का ऑप्शन मिल जाता है। एडिट प्लान के साथ आपको बहुत सारे और भी सब ऑप्शंस है, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले मैं एडिट प्लान आपको दिखा देता हूँ। तो एडिट प्लान जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली ऊपर टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन, बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन, मतलब आपको कोई टेबल रीनेम करना है या आपके हॉल को रीनेम करना है तो वो ऑप्शन, और आपको टेबल कॉपी या हॉल कॉपी करना है या डिलीट करना है, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए बेसिकली आपको बस इस टेबल पे क्लिक करना है और आपके टेबल क्रिएट हो जाएंगे।
टेबल क्रिएट करते ही आपको ऊपर जैसे अगर इसका शेप चेंज करना है, इसको रेक्टेंगुलर में रखना है या सर्कुलर शेप में रखना है, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, शेप उसका चेंज कर सकते हैं। और इसकी साइज आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपको फिल ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो भी बैकग्राउंड कलर आपको चाहिए, इतने सारे कलर्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ब्लू रखा है। और अगर आपको टेबल को रीनेम करना है तो आप सिंपली इस पे क्लिक करके उसका नया नेम डाल सकते हैं और उसको रीनेम करके सेव कर सकते हैं। और फ्लोर क्रिएट करने के लिए, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेसेस में डाइन इन, टेक अवे, होम डिलीवरी, एसी हॉल, नॉन एसी हॉल होता है, तो वैसे आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ऐड फ्लोर पे क्लिक करके आपके फ्लोर का नाम, और आपको सिंपली इसे कंफर्म करना है, तो ये फ्लोर क्रिएट हो जाएगा और इसमें आप आपकी जितने भी टेबल्स है एसी हॉल में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी मल्टीपल ऑप्शंस हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑर्डर्स। तो बेसिकली इस पूरे हॉल्स में, जैसे यहाँ पे डाइन इन और जितने भी हॉल्स क्रिएट हुए, इन टोटल हॉल्स में कितने भी ऑर्डर रनिंग है, वो सारा डेटा आपको इस ऑर्डर्स पे क्लिक करते ही मिल जाएगा, रनिंग ऑर्डर्स का डेटा। फिर उसके बाद हमारे पास कैश इन और कैश आउट का ऑप्शन है। जैसे एक एम्प्लॉय ने सेशन चालू किया है, उस बीच में उसने कोई ट्रांजेक्शन किया है या कोई एक्सपेंस किया है, या उसको सामने से किसी ने कुछ पैसे दिए हैं, तो वो यहाँ से कैश इन कैश आउट का यूज करके उसको उसको ट्रांजेक्शन को मैनेज कर सकता है। फिर यहाँ पे शो प्रोडक्ट इमेजेस, हाइड कैटेगरी इमेजेस, ये अगर आपने प्रोडक्ट पे कोई इमेज लगाई हुई है और उसको आपको पीओएस में नहीं शो करना है, शो करना है या नहीं शो करना है, तो आप ये बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और फिर ये मैं आपको पीओएस के अंदर टेबल पे ऑर्डर पंच करते हुए दिखा दूंगा। फिर हमारे पास स्विच फ्लोर व्यू का ऑप्शन है, तो ये बेसिकली आपके टेबल्स का जो व्यू है उसको चेंज करता है, जूम इन जूम आउट टाइप। फिर उसके बाद हमारे पास बैकएंड का ऑप्शन है। अगर आप बैकएंड पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप डैशबोर्ड की स्क्रीन पे जा सकते हैं, जहाँ पे वो ऑर्डर्स के रिपोर्ट अगर आपको चेक करना है तो बैकएंड में जाके वो सारे आप चेक कर सकते हैं। या आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो आप बैकएंड में जाके क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारे पास लॉक का ऑप्शन है, अगर आपको सेशन लॉक करना है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, जैसे आपके सेशन में कोई और लॉगिन करके ऑर्डर ना पंच कर सके, तो आपका सेशन लॉक कर सकते हैं। और जैसे ही आपका सेशन एंड होता है तो यहाँ पे क्लोज सेशन का ऑप्शन है। आपने जितने भी पैसे का किए ट्रांजेक्शन किए हैं उसका टोटल अमाउंट डाल के आप आपके सेशन को क्लोज कर सकते हैं। जैसे आप क्लोज सेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी काउंटेड मनी है आपके पास, वो आप यहाँ पे एंटर करके आपका सेशन क्लोज कर सकते हैं। और क्लोज सेशन के टाइम पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा बैंक से कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, कस्टमर अकाउंट से कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, जीपे से कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। ये टोटल डिफरेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। और क्लोजिंग नोट में अगर आपको कोई सेशन क्लोजिंग का नोट डालना है आपके एम्प्लॉय को या आपको, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। और यहाँ से आप डेली सेल का डेटा डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ के ऑप्शंस है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर पंच करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं टेबल नंबर 1 पे जाता हूँ, तो जैसे मैं टेबल नंबर 1 पे जाऊंगा तो यहाँ पे पॉज का लेआउट खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके मेन्यू में जितने भी प्रोडक्ट है आप सेल कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो भी आपने क्रिएट कर रखे हैं वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। और टॉप पे आपको कैटेगरी दिख जाएगी। अगर आपको कैटेगरी वाइज मेन्यू व्यू करना है तो आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। जैसे मैं बिरयानी पे क्लिक कर रहा हूँ तो वेज और नॉन वेज का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं वेज पे क्लिक करूंगा तो वेज सेक्शन में जितनी बिरयानीज है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, और नॉन वेज पे क्लिक करूंगा तो नॉन वेज सेक्शन में जितनी है वो यहाँ पे मुझे देखने मिल जाएगी। तो ऐसे आप आपके कैटेगरी वाइज मेन्यू व्यू कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक सर्च प्रोडक्ट का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट का नाम टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं, या फिर आपने कोई उसे कोड नंबर असाइन किया होगा तो आप वो कोड नंबर एंटर करके उसे सर्च कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे और एक ऑप्शन अपने को देखने को मिल जाता है, जैसे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक आई आइकन दिखता रहेगा, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आइकन। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन, उसके फाइनेंशियल, उसका कॉस्ट कितना है, उसकी मार्जिन कितनी है, इन्वेंट्री में आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपने मल्टीपल वेयर हाउसेस क्रिएट कर रखे हैं तो उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है और कितनी फोरकास्टेड क्वांटिटी आपके पास रिमेनिंग है, तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। फिर उस प्रोडक्ट की रिप्लेनिशमेंट डेज देख सकते हैं, और उस प्रोडक्ट के कितने वेरिएंट्स आपके स्टॉक में अवेलेबल है, उसका पूरा डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर पंच हुए, टोटल मार्जिन आपने कितना गेन किया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
ओके, तो इस तरह से आप आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं विद इन पीओएस। और फिर यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे शो कैटेगरी और हाइड कैटेगरी प्रोडक्ट इमेजेस के ऑप्शन है। तो जैसे मैं शो करूंगा तो मैंने जो भी प्रोडक्ट के लिए इमेजेस सेट की हुई थी वो यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकती है। और जैसे ही मैं हाइड पे क्लिक करूंगा तो वो प्रोडक्ट इमेजेस हाइड हो जाएगी। और सेम वे में हाइड कैटेगरी इमेजेस और शो कैटेगरी इमेजेस का बटन वर्क करता है। और बैक एंड लॉक और क्लोज सेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो मैं आपको एक ऑर्डर पंच करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं बिरयानीज में जाता हूँ और एक चिकन बिरयानी मुझे पंच करना है मुझे पीओएस में। तो जैसे ही मैं उस पे सिंपली मुझे क्लिक करना है, आइटम ऐड हो जाएगा कार्ट में और यहाँ पे आपको उसकी टोटल अमाउंट और उसके ऊपर टैक्सेस कितने अप्लाई हुए वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमको एक बटन मिल जाता है केओटी का, जो कि बेसिकली अगर रेस्टोरेंट में एक ही प्रिंटर है, लोकल प्रिंटर वो यूज कर रहे हैं, तो वो सिंपली इस केओटी बटन को क्लिक करके उसे अपने किचन में सेंड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। और ऑर्डर में यहाँ पे जो भी कैटेगरीज होगी उस मतलब कौन सी कैटेगरी के आइटम है उसकी क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे आपको डिटेल में देखने मिल सकती है। और जैसे ही आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी प्रिंटर असाइन होगा ऑटोमेटिकली एप्सॉन के प्रिंटर पे ये प्रिंट निकल जाएगा किचन में। और फिर यहाँ पे एक बार ही आपने अगर केओटी प्रिंट कर दी तो उसके बाद आपको सिंपली आपके ऑर्डर को सेटल करना है पेमेंट बटन दबाते हुए। यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड के ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी आपने बैकएंड में सेट किए होंगे। जैसे यहाँ पे अवेलेबल है कैश, बैंक, कस्टमर अकाउंट और गूगल पे। तो मुझे कस्टमर ने कैसे ट्रांजेक्शन किया है वो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है और अपने ऑर्डर को सेटल करना है। जैसे आप वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको बिल का लेआउट आपको मिल जाएगी, कैसा बिल आपके यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। जिसमें आप देख सकते हैं होटल का लोगो है, उसके हेडर्स हमने सेट कर रखे हैं और बिल का नंबर, उसकी डेट और टाइम और टेबल नंबर, कौन से टेबल का ऑर्डर था, कौन सा ऑर्डर था, उसके सब टोटल, टोटल टैक्स अमाउंट, अगर राउंडिंग अमाउंट इफ एनी तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। ये सारी डिटेल आपको बिल में मिल जाएगी। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे बिल रिफंड का ऑप्शन है, जो मतलब कस्टमर अगर ऑर्डर रिजेक्ट करता है या बिल बिल की रिफंड आपको करनी है तो आप सिंपली रिफंड बटन पे क्लिक करके आप वो रिफंड कर सकते हैं। और रिफंड करते हुए आपको एक आपका ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना होगा, वो मैं दिखाता हूँ दिखा देता हूँ आपको। और फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कस्टमर का। जैसे आपका रेगुलर कस्टमर हो गए या कोई नया कस्टमर है तो आप यहाँ से वो क्रिएट कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर कस्टमर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसने कोई लॉयल्टी पॉइंट गेन कर रखी है तो वो उसका डिस्काउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाएगा। फिर हमारे पास कस्टमर नोट का सेक्शन है। अगर कस्टमर के लिए आपने कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट अप्लाई किया हुआ है तो आप बिल में उस कस्टमर नोट के सेक्शन में प्रिंट करा सकते हैं। फिर हमारे पास इंटरनल नोट का ऑप्शन है। जैसे किचन में आपको शेफ को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, कस्टमर ने कुछ बोला है कि उसका फूड स्पाइसी नहीं होना चाहिए या उसके फूड में नो अनियन नो गार्लिक ऐसा कुछ होना चाहिए, तो आप इंटरनल नोट यूज करके उसे किचन में प्रिंट करा सकते हैं। फिर आपको बिल का ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप बिल का लेआउट बिना प्रिंट किए देख सकते हैं। और फिर स्प्लिट का ऑप्शन है, जैसे आपको बिल के अमाउंट को 2 लोगों में स्प्लिट करना है, 2 या 3 लोगों में, तो आप स्प्लिट ऑप्शन यूज करके कर सकते हैं। और डाइन इन गेस्ट में मतलब आप उस टेबल पे कितने गेस्ट बैठे हुए हैं उनका नंबर आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर हमारे पास ट्रांसफर का ऑप्शन है। ट्रांसफर में आप एक पर्टिकुलर टेबल का ऑर्डर दूसरे टेबल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर हमें डिस्काउंट देखने मिल जाता है। ये डिस्काउंट बेसिकली फुल ऑर्डर पे लगता है, फुल बिल पे ये डिस्काउंट लगेगा। और यहाँ पे एंटर कोड का एक ऑप्शन है जो कि गिफ्ट कार्ड का कोड डालने के काम आता है। फिर हमारे पास रिवॉर्ड है जो आपके लॉयल्टी के लिए काम आएगा। कस्टमर को अगर लॉयल्टी देना है आपको लॉयल्टी पॉइंट तो यहाँ से हो जाएगा। और फिर सर्विस चार्ज का ऑप्शन अपने को मिल जाता है जहाँ पे आप आपके सर्विस चार्ज अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कुछ चार्ज कर रहे हैं तो। और फिर यहाँ पे नीचे न्यूमेरिक पैड है। जैसे आपको अगर आइटम की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, जैसे यहाँ पे चिकन बिरयानी है, इसे 10 क्वांटिटी देना है तो आप सिंपली ये बटन यूज करके आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और फिर हमारे पास एक डिस्काउंट बटन है जो कि आइटम लेवल डिस्काउंट के काम आता है। और अगर आपको यहाँ से बेसिकली इस आइटम की प्राइस चेंज करनी है तो आप प्राइस पे क्लिक करके इसे प्राइस चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ। तो अगर आपको कोई बिल रिफंड करना है तो जैसे सिंपली आपको रिफंड बटन पे दबाना है और आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे आपने अभी तक पंच किए होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको जो ऑर्डर रिफंड करना है आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे एक चिकन बिरयानी का ऑर्डर था तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करनी होगी कि कितनी क्वांटिटी आप रिफंड कर रहे हैं। तो एक था तो मैं एक ही कर रहा था। तो यहाँ पे आपको नीचे देखने मिल जाएगा कि 2 रिफंड 1 क्वांटिटी, यहाँ पे आपको एक मैसेज दिख जाता है। तो क्वांटिटी ऐड करके आपको रिफंड बटन दबाना है।
तो ये आपके कार्ट में आ जाएगा और इसकी प्राइस आपको माइनस में दिखेगी। तो आपको सिंपली पेमेंट करना है और आपने रिफंड किसके थ्रू किया है वो रिफंड बटन दबा के आपको इसे सेटल कर देना है। तो आपको ये ऑर्डर में ये सब कुछ आपको मतलब जो भी आपने रिफंड किया हुआ है आपको मिल जाएगा, माइनस में आपको दिखेगा जो अमाउंट आपने रिफंड किया। जैसे मैंने अभी एक चिकन बिरयानी का किया था, तो वो माइनस में आपको वो उसका अमाउंट दिख जाएगा। तो इस तरह से रिफंड का बटन काम करता है। और फिर उसके बाद मैं आपको डिस्काउंट दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीपल आइटम्स ऐड करके रखे हैं, मल्टीपल क्वांटिटीज भी ले लेता हूँ इनकी। अभी हमारा टोटल बिल 2289 का है और उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हुआ 109 रुपीज। तो मैं इस टोटल बिल पे टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट लगाता हूँ 10% या 15%, जितना अपने को रिक्वायरमेंट है हम लोग यहाँ से टाइप करके डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। और आप बिल का लेआउट, बिल का प्रीव्यू विदाउट बिल प्रिंट किए यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपके टोटल टैक्स, टोटल सेल जितने भी है और ग्रैंड टोटल, वो पूरी डिटेल आप यहाँ पे विदाउट बिल प्रिंट किए उसके प्रीव्यू में देख सकते हैं। और आप चाहिए तो यहाँ से भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं बिल को पेमेंट से पहले। और उसके बाद आप आपका केओटी और ऑर्डर बटन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ये किचन में केओटी प्रिंट करने के काम आता है। और जैसे आप केओटी प्रिंट करेंगे तो ये बिल और केओटी आपके किचन में चला जाएगा और पेमेंट के थ्रू आप इसे सेटल कर सकते हैं। और अगर आपको आइटम वाइज डिस्काउंट देखना है तो आप जिस आइटम पे आपको डिस्काउंट देना है उस पर्टिकुलर आइटम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे चिकन बिरयानी सेलेक्ट करता हूँ और आइटम लेवल डिस्काउंट का ऑप्शन को क्लिक करते ही यहाँ पे मैं 10% का डिस्काउंट लगा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे चिकन बिरयानी पे मैंने एक आइटम पे 10% डिस्काउंट लगा दिया। तो ऐसे ही आइटम लेवल डिस्काउंट आप लगा सकते हैं मल्टीपल आइटम्स पे, मल्टीपल आइटम लेवल डिस्काउंट। और फिर अगर आपको यहाँ से इंटरनल नोट कुछ देना है, जैसे चिकन बिरयानी या एग बिरयानी, चारों आइटम पे आपको कुछ ना कुछ इंटरनल नोट मिला है, आप यहाँ से एक शेफ के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक इंस्ट्रक्शन ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं इंटरनल नोट। तो इसे आप देख सकते हैं केओटी में इस तरह ये दिखेगा कि पर्टिकुलर आइटम पे आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन दी है। तो ये यूजफुल होता है शेफ लोग के लिए कि वो उनको कैसे फूड प्रिपेयर करना है और वो फूड प्रिपेयर करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनल नोट का वर्क होता है। और हमारे पास एक कस्टमर नोट का ऑप्शन है। तो ये बेसिकली आपको केओटी में प्रिंट नहीं होगा, ये रिटेल स्टोर के लिए ज्यादातर यूज होता है। जैसे आपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट दे दिया है या कस्टमर कस्टमर के लिए कुछ नोट लिखा है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं वो। और ये आपको बिल में देखने मिल जाएगा। प्रोडक्ट डिस्काउंट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कस्टमर नोट। तो आप देख सकते हैं जैसे अभी यहाँ पे मटन बिरयानी पे मैंने एक इंटरनल नोट डाला था बोनलेस ऑनली का, और फिर यहाँ पे मैंने कस्टमर नोट डाला प्रोडक्ट डिस्काउंट था। तो आप बिल प्रीव्यू में देख सकते हो उसे। तो आपको कस्टमर नोट यहाँ पे देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट डिस्काउंट। तो ऐसे ये काम करता है। और फिर यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफर का ऑप्शन है। तो जैसे ही अगर मैं अभी टेबल नंबर 1 पे मुझे अपना पूरा टेबल उठा के किसी और दूसरे टेबल पे ट्रांसफर करना है, तो सिंपली मैं ट्रांसफर बटन दबाऊंगा और जिस टेबल पे मुझे ट्रांसफर करना है मैं उसे सेलेक्ट कर लूंगा। तो मेरा ऑर्डर टेबल नंबर 1 से टेबल नंबर 17 पे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन है। जैसे स्प्लिट करने के लिए हमको जितने भी क्वांटिटी करना है वो क्वांटिटी हम यहाँ से सिंपली आइटम पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने चिकन बिरयानी की 2 क्वांटिटी और मटन बिरयानी की 1 क्वांटिटी मैंने स्प्लिट की और इसकी पेमेंट मैंने कैश के थ्रू कर दी। और अभी रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास 1575 रुपीज़ है, तो उसको मैं बैंक के थ्रू या जीपे के थ्रू कर देता हूँ। तो इस तरह से आप स्प्लिट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है। ओके, तो स्प्लिट के बाद हमारे पास ऑप्शन है लॉयल्टी एंड गिफ्ट कार्ड्स का। तो सिंपली उसके लिए मैं एक लॉयल्टी शो करने के लिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूँ। और बेसिकली लॉयल्टी के लिए आपको आपको एक कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा या कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा, कस्टमर का डेटा आपको फिल करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको कस्टमर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है और आपके जितने एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेल करें तो उसको सिंपली
क्लिक कीजिए, उसका नाम को सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे कस्टमर को सर्च भी कर सकते हैं उसके नाम से या उसके फ़ोन नंबर से। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च ऑप्शन से आप कस्टमर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पे बटन दबाइए, कोई नया कस्टमर आया था और उसकी डिटेल आपको फिल करनी है और सिंपली आपको सेव करना है। तो वो कस्टमर आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और एग्जिस्टिंग कस्टमर को करना है तो आप सिंपली उसको सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो एक लॉयल्टी पॉइंट्स का सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड के नीचे दिखने लगा है, जिसमें आपको पॉइंट्स वन उसने कितने अभी मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे अभिषेक ने कितने पॉइंट्स जीते हैं और अभी तक उसके न्यू लॉयल्टी पॉइंट्स टोटल कितने हो चुके हैं, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर उसको आपको लॉयल्टी देना है, लॉयल्टी डिस्काउंट देना, तो आप सिंपली रिवॉर्ड पे क्लिक कीजिए। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मैंने क्रिएट कर रखे हैं, आप ये मैनेज कर सकते हैं आपके बैकएंड से। तो यहाँ पे दो क्रिएट हुए हैं, 10% ऑन योर ऑर्डर लॉयल्टी और 5% ऑन योर ऑर्डर लॉयल्टी। तो आपको इस पर्टिकुलर कस्टमर को जिस टाइप का लॉयल्टी रिवॉर्ड देना है आप सेलेक्ट कीजिए, तो वो डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अभी मैंने 10% सेलेक्ट किया है, जो कि आप बिल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट उसको 10% मिल गया और ग्रैंड टोटल उसका कम हो गया। तो डिस्काउंट लग के ग्रैंड टोटल यहाँ पे बन गया है। इस तरह से आपका लॉयल्टी चलता है। और फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है गिफ्ट कोड का। जैसे आपको सिंपली इंटर कोड करना है और जो भी गिफ्ट कार्ड रहेगा आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है और कंफर्म करना है। तो यहाँ पे गिफ्ट कार्ड भी लग जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 यूनिट गिफ्ट कार्ड लग गया। तो इस तरह से लॉयल्टी और गिफ्ट कार्ड चलता है। रेस्टोरेंट बिजनेसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने ऑर्डर तो केओटी पंच कर दिया है, उसके बाद कस्टमर कैंसिल करने का रिक्वेस्ट करता है। या फिर क्या होता है उसने सारे के सारे आइटम केओटी में से कैंसिल करने का रिक्वेस्ट किया है। तो उस सिनारो में हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉइड आइटम कर सकते हैं पर्टिकुलर केओटी की। तो उसके लिए एक टेबल सेलेक्ट करता हूँ मैं, फिर एक दो या तीन आइटम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर लिया। अभी इसमें से मैंने केओटी प्रिंट कर दी। पहले कस्टमर ने ये 3 आइटम की ऑर्डर दी थी और मैंने इसकी केओटी प्रिंट कर दी। और उसके बाद कस्टमर का रिक्वेस्ट आया कि उसे इसमें से एक आइटम माइनस करना है, जैसे मटन बिरयानी उसे नहीं चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पे एक क्रॉस बटन मिल जाता है हमें, हम यहाँ पे क्लिक करके रीजन डाल सकते हैं। तो वो रीजन अब फिर हम लोग नई केओटी जनरेट करेंगे तो उसमें नई केओटी में कैंसल्ड वो जो भी आइटम कस्टमर ने कैंसिल कराई थी वो कैंसिल लिख के आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग वॉइड आइटम मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद अभी मैं आपको बैकएंड दिखा देता हूँ। जैसे बैकएंड में पहले मैंने आपको सब ऑप्शंस दिखाए थे, ऑर्डर्स के, प्रोडक्ट्स के, रिपोर्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ऑर्डर से। तो जैसे मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे 6 सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ। तो मैं मेरे पर्टिकुलर सेशन में जितने भी ऑर्डर्स अभी मैंने पंच किए हैं वो मुझे यहाँ पे व्यू हो जाएंगे विद डेट एंड टाइम, विद रिसिट नंबर और एम्प्लॉय का नेम कि किस एम्प्लॉय ने ये ऑर्डर पंच किया है और उसके टोटल अमाउंट। और कौन से ऑर्डर पेंडिंग है मेरे कार्ट में वो मुझे न्यू लिख के आ जाएगा। और जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पे, जैसे अभी मैंने एक मटन बिरयानी वॉइड किया था तो मुझे उसकी क्वांटिटी यहाँ पे -1 में दिख गई और ये ऑर्डर अभी तक मैंने सेटल नहीं किया है इसलिए ये न्यू में दिख रहा है। तो इस तरह से आप आपके रनिंग ऑर्डर जो भी आपने पे किए हैं या एंट्री पोस्ट कर चुकी है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आपको अगर ऑर्डर व्यू करना है, ऑर्डर फ्रॉम, ऑर्डर नंबर और ये सारे स्टेटस आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और वेरा ऑर्डर स्टेटस मतलब आपका जो स्विगी जोमेटो या आपके रेस्टोरेंट एप्लीकेशन से आपने कुछ ऑर्डरिंग की है तो ये यहाँ से आप फिल्टर मार के और भी फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वैसे वो फील्ड यहाँ पे ऐड होती जाएगी। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेशंस का। तो अभी तक पर्टिकुलर इस पीओएस में, इस पॉइंट ऑफ सेल में अभी तक कितने सेशन चालू हुए और बंद हुए, कितने सेशंस की एंट्री पोस्ट हो चुकी है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और कौन सा सेशन अभी तक बंद नहीं हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, उसकी ओपनिंग डेट और किसने उसे ओपन किया है और उसकी क्लोजिंग डेट और उसके स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपके मल्टीपल पीओएस रन हो रहे हैं तो आप यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल में उस पीओएस का नाम भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास ये पेमेंट्स का ऑप्शन है, जैसे कि कस्टमर ने कैसे ट्रांजेक्शन किया है, आपने उस ऑर्डर को किस पेमेंट मेथड से सेटल किया है, तो वो पेमेंट मेथड का नाम और टोटल ऑर्डर काउंट कि कितने ऑर्डर कैश में सेटल हुए, कितने ऑर्डर बैंक में सेटल हुए, कितने ऑर्डर कस्टमर अकाउंट में सेटल हुए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे मैं कैश पे लगाता हूँ और यहाँ पे भी सेशन वाइज भी आप व्यू कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सेशन में कितने ऑर्डर हुए हैं। जैसे कैश 61 हुआ है
और किस सेशन में कितने ट्रांजेक्शन कैश में हुए हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और सेम वे आप मल्टीपल फिल्टर्स भी यहाँ से लगा सकते हैं पेमेंट मंथ वाइज करके। तो मंथ, पर्टिकुलर मंथ में जैसे मई मंथ में बैंक के थ्रू कितने ट्रांजेक्शन हुए, कस्टमर अकाउंट के थ्रू जून में और जुलाई में। तो ऐसे आप फिल्टर लगा के आप आपके पेमेंट मेथड्स के रिपोर्ट देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे प्रिपरेशन प्रिंटर का ऑप्शन है। आप यहाँ पे आपके बेसिकली रेस्टोरेंट बिजनेसेस के लिए ये है, अगर उनके पास डिपार्टमेंट वाइज प्रिंटर है तो आप वो प्रिंटर यहाँ पे क्रिएट करके उसकी आईपी असाइन करके और वो प्रिंटर किस कैटेगरी का है वो कैटेगरी असाइन करके आप सेव कर सकते हैं। तो फिर ये केओटी उस पर्टिकुलर प्रिंटर पर ही आएगी। फिर उसके बाद हमारे पास कस्टमर्स के ऑप्शन है। जितने भी कस्टमर आपके हैं वो आपका डेटा यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके कस्टमर्स का। और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का। तो प्रोडक्ट्स में बेसिकली एक पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट्स, जहां से आप आपके मेन्यू कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी आइटम का रेट अपडेट करना है, कि कोई नए आइटम ऐड करने हैं या एग्जिस्टिंग आइटम को रीनेम करना है, वो सारी की सारी चीजें आप इस प्रोडक्ट से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक बनाया हुआ है सैमसंग गैलेक्सी। तो यहाँ पे आपको एक बना बना हुआ आइटम है ये। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसका नाम डाला है और ये प्रोडक्ट टाइप डाला है, ये कंज्यूमेबल है या स्टोरेबल है, और उसकी कॉस्टिंग, उसका सेल्स प्राइस और वो कौन सी कैटेगरी का है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप यहाँ से प्रोडक्ट टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी और उस पर्टिकुलर, अगर आपके मल्टीपल कंपनीज रन हो रहे हैं तो इस ये प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको किस कंपनी में दिखाना है वो कंपनी आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएंट्स का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट के जितने भी वेरिएंट्स अवेलेबल है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट कलर क्रिएट किया और उसके कितने वेरिएंट्स है, कितने वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। और फिर हमारे पास एक सेल्स का ऑप्शन है, जहाँ पे आप अवेलेबल इन पीओएस, अगर आपको ये प्रोडक्ट पॉज में दिखाना है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं और पॉज की कैटेगरी आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ई कॉमर्स पे आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है, आपके वेबसाइट पे सेल करना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपको सिंपली आपके वेबसाइट का नाम डालना है और वेबसाइट पे ई कॉमर्स में ये कौन सी किस कैटेगरी में आपको ये प्रोडक्ट दिखाना है आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं वो कैटेगरी को। उसके बाद हमारे पास एक परचेस का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप ये प्रोडक्ट आप किस वेंडर से बाय कर रहे हैं। रिटेल स्टोर में क्या होता है, उनका एक वेंडर होता है जो उनको प्रोडक्ट देता है, वो उनसे बाय करते हैं और फिर कस्टमर्स को सेल करते हैं। तो आप वो पर्टिकुलर वेंडर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और उसकी कॉस्टिंग, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद इन्वेंट्री है कि आपको ये किस रूट से, मतलब कौन से वेयर हाउस में आपको ये आइटम दिखाना है, वो सारी डेटा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब लॉजिस्टिक केस में। और फिर अकाउंटिंग है, आप यहाँ से एक्सपेंस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, ऑनलाइन सेल्स प्राइस आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पे, दूसरे किसी वेबसाइट पे आप इंटीग्रेशन किए हुए हैं और आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है उस पे, तो आप यहाँ से वो मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन सेल्स प्राइस डाल के। तो मैं आपको एक आइटम क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करता हूँ, वेज रायता, और यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट टाइप डाल देता हूँ स्टोरेबल, और उसकी कंपनी पैराडाइज, और प्रोडक्ट कैटेगरी, बेसिकली ये प्रोडक्ट कैटेगरी आपके इन्वेंट्री स्टॉक मूवमेंट के लिए काम आएगी। जैसे आप इन्वेंट्री में चेक करने जाएंगे तो ये कौन सी कैटेगरी में, इन्वेंट्री के कौन सी कैटेगरी में ये आइटम दिखना चाहिए आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसे रॉ वेजिटेबल्स में डाल देता हूँ। और फिर यहाँ इसके कोई एट्रीब्यूट्स या वेरिएंट्स नहीं है तो मैं इसे ब्लैंक ही छोड़ता हूँ। और यहाँ पे सेल्स में आके मैं उसको पॉज की कैटेगरी असाइन कर देता हूँ, जैसे मैं इसे बिरयानी वेज में डाल देता हूँ। तो ये पर्टिकुलर आइटम मुझे बिरयानी वेज कैटेगरी में दिखेगा। और सिंपली मुझे ये क्लाउड बटन पे सेव बटन पे सेव कर देना है, तो ये मेरा एक आइटम क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस आइटम को आपके पीओएस में देख सकते हैं। तो वेज पे मैंने जैसे क्लिक किया, अभी मैंने एक आइटम बनाया वेज रायता, वो यहाँ पे दिख गया। आप इसकी प्राइसिंग भी आप यहाँ से बैकएंड में आप डाल सकते हैं। आपका सेल्स प्राइस कितना आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और आपको कॉस्टिंग कितना गिरा इस प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ से डाल सकते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट बनता है। और आपको अगर कोई प्रोडक्ट कैटेगरीज बनानी है, जैसे मतलब बल्क में कैटेगरीज बनाना है, तो आप सिंपली कॉन्फ़िगरेशन में आके, पॉज प्रोडक्ट कैटेगरीज में आके आप मैनुअली वो वन बाय वन कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं।
या फिर वेरा पॉज अपने को एक फीचर देता है कि आप बल्क में भी कैटेगरी एक्सेल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मल्टीपल कैटेगरीज क्रिएट करके रखी है जो हम लोग को पॉज में व्यू हो रही है प्रॉपरली। तो यहाँ से कैटेगरी मैंने बनाई और प्रोडक्ट्स में जाके उस प्रोडक्ट्स को पर्टिकुलर कैटेगरीज असाइन कर दी। तो इस तरह से पीओएस में प्रोडक्ट दिखता है। और फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है, जैसे ही हम लोग बिल रेसिपीज बना रहे हैं। रेस्टोरेंट बिजनेसेस में रेसिपीज होती है इन्वेंट्री प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे चिकन गार्लिक कबाब हो गया। तो अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे गार्लिक, जिंजर चिकन, बोनलेस चिकन, राइस या कुछ प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो उसके लिए सिंपली हम लोग वो क्रिएट करने के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट्स के अंदर हमको वो मिल जाता है, बिल ऑफ मटेरियल का एक ऑप्शन। आपको बिल ऑफ मटेरियल में जाना है और किस प्रोडक्ट की आपको रेसिपी बनानी है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे चिकन बिरयानी हम लोग ने लिया है, इसकी रेसिपी पे हम लोग ने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए एक पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए, हम लोग ने वो यहाँ पे असाइन कर दी है। और आप जैसे ही आपका प्रोडक्ट का रेसिपी आप यहाँ पे अरेंज करते हैं, उसके बाद आपको एक बटन मिल जाता है ऊपर बीओएम ओवरव्यू का। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको इसकी कॉस्टिंग दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे 214 रुपीज इसकी कॉस्टिंग है। प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वेंडर, आपको यहाँ पे वेंडर का नाम भी मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर मटेरियल आपने किस वेंडर से बाय किया है और कितना क्वांटिटी में बाय किया है और कितनी क्वांटिटी आपने यूज की है। सॉरी, क्वांटिटी में बाय नहीं किया, कितनी क्वांटिटी आपने यूज की है चिकन बिरयानी मट को बनाने के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं विथ ओवरऑल कॉस्टिंग। मैं आपको एक न्यू बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैं चिकन गार्लिक कबाब के लिए करता हूँ। बीओएम टाइप हमेशा किट रहेगा और यहाँ पे एड लाइन में बोनलेस चिकन, जैसे बोनलेस चिकन मैंने कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया है 250 ग्राम्स। और उसके बाद जिंजर, जिंजर मैंने कितने ग्राम यूज़ किए उसका डेटा मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और उसके साथ में अगर आप एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ डाल रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे मैं अनियन भी यूज़ कर रहा हूँ, अनियन मैंने यूज़ किया 25 ग्राम्स। और ये मेरा बिल ऑफ मटेरियल हो गया चिकन गार्लिक कबाब बनाने के लिए। तो इस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं और हमारे आप बल्क में भी रेसिपीज अपलोड कर सकते हैं विद एक्सेल। तो इसकी कॉस्टिंग हम देख लेते हैं बीएम ओवरव्यू पे क्लिक करके। जैसे 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन का कॉस्टिंग है 100 रुपीज, और 10 ग्राम्स जिंजर और 25 ग्राम्स अनियन का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मेरी 101.95 हो गई। और आप ये कॉस्टिंग आप मेन प्रोडक्ट के इसमें दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, चिकन गार्लिक कबाब हम लोग ने एक बिल ऑफ रेसिपी बनाई चिकन गार्लिक कबाब की। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे आके खाली कंप्यूट प्राइस फ्रॉम बीओएम, तो रेसिपी से जितना मुझे कॉस्टिंग था वो यहाँ पे मुझे दिख गया। तो इस तरह से आप रेसिपी बना के उसके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं और ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रेसिपी से मैनेज हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट वेरिएंट्स का। प्रोडक्ट वेरिएंट जैसे आप जैसे यहाँ पे हम लोग ने बना रखा है एलन सोली शर्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग ने उसके डिफरेंट वेरिएंट क्रिएट करके रखे हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और उसके एट्रीब्यूट्स और भी है, जैसे कलर भी हम लोग ने असाइन करके रखा है, व्हाइट है, रेड है, ब्लू है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट के वेरिएंट बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एलन सोली शर्ट। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएंट्स में मैंने साइज और कलर दो एट्रीब्यूट ग्रुप बना रखे हैं। और उस एट्रीब्यूट ग्रुप को मैंने वैल्यूज असाइन किए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, और कलर्स व्हाइट, रेड एंड ब्लू। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना सकते हैं, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएंट्स बना सकते हैं। सिंपली आप ऐड अलाइन करके, अगर आपको नया एट्रीब्यूट बनाना है तो आप ऐड अलाइन कीजिए। अगर आपको इसमें कोई दूसरा वेरिएंट देना है, जैसे मैंने साइज और कलर्स ऑलरेडी बना के रखा है, आपको अगर न्यू ग्रुप बनाना है, न्यू एट्रीब्यूट बनाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको खाली उस ग्रुप का नाम देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ कॉलर टाइप। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ वी कॉलर। वी कॉलर करके एक बना दिया, और एक राउंड कॉलर करके बना देता हूँ।
तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, आपको खाली क्रिएट करना है। और अगर इनके प्राइसेस वेरी करते हैं, डिफरेंट प्राइसेस है वी कॉलर के राउंड कॉलर के, तो आप कॉन्फ़िगर में आके, ओके पहले आप प्रोडक्ट सेव कर लीजिए, फिर कॉन्फ़िगर में आके आप उसके प्राइस यहाँ से, वेरिएंट के प्राइस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट के वेरिएंट बना सकते हैं। और फिर मैं एक कॉम्बो का आइटम भी आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है प्रोडक्ट के अंदर, कॉम्बोज, प्रोडक्ट कॉम्बोज। तो मैं एक आइटम आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ कैसे होता है वो। तो उसके लिए सिंपली प्रोडक्ट पे आइए और मैं यहाँ पे एक चिकन इन चॉइस ऑफ सॉस, और उसको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप आपको कॉम्बो सेलेक्ट करनी है, और सेम आपको किस कंपनी में, आपके बिजनेस में किस कंपनी में प्रोडक्ट असाइन करना है आप कर दीजिए। और इन्वेंट्री के लिए इसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं इसको रॉ चिकन में रख देता हूँ, रॉ चिकन या मेन कोर्स चिकन। कॉम्बो चॉइसेस सेम जैसे आपने वेरिएंट क्रिएट किए थे वैसे कॉम्बो चॉइसेस चॉइसेस में आपको ऐड अलाइन करना है। और अगर एग्जिस्टिंग कॉम्बो चॉइसेस से आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी साइज चॉइस ऑफ सॉस बना रखी है, तो मैं एग्जिस्टिंग एक लेता हूँ और इसे क्लिक करके इसके अंदर देखिए तीन ऑप्शंस हम लोग ने ऑलरेडी बना रखा है, उनान सॉस, जिंजर सॉस, गार्लिक सॉस। अगर आपको नया बनाना है तो आप यहाँ से बना लीजिए। आपको खाली सिंपली यहाँ पे टाइप करना है और क्रिएट गार्लिक सॉस कर दीजिए। तो ऐसे आप प्रोडक्ट के कॉम्बोज बना सकते हैं। और एक मैं बनाता हूँ चिल्ली मंचूरियन सॉस, और इसे मैं सेव करता हूँ। और पॉइंट ऑफ सेल में अवेलेबिलिटी इसको किस कैटेगरी में दिखाना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे मैं फिलहाल के लिए बिरयानी में रख देता हूँ, बिरयानी वेज में। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट, कॉम्बो प्रोडक्ट कैसे दिखते हैं। तो आप खाली इस पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पॉपअप मिल जाएगा। आप यहाँ से चॉइस ऑफ सॉस, आपके जो भी आपकी सिलेक्शन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये किस चॉइस में चाहिए तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे असाइन हो जाएगा, चिकन इन चॉइस ऑफ सॉस, चिल्ली मंचूरियन सॉस, उसका जो कॉम्बो आइटम है आपको नीचे मिल जाएगा। इस तरह से आप पिज्ज़ा के आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट कॉम्बोज ऐसे काम करता है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्राइस लिस्ट। डिफरेंट प्राइस लिस्ट है। जैसे डिफॉल्ट, अभी हम लोग तो डिफॉल्ट सबके लिए डिफॉल्ट आईएनआर इंडियन करेंसी यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट सबके लिए डिफॉल्ट इंडियन करेंसी जाएगी। और अगर आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन लेते हैं, जैसे आपके ऑनलाइन ऑर्डरिंग आपको आपके पीओएस में ही लैंड कराने हैं, तो आप उसके लिए डिफरेंट प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने डमी के लिए स्विगी जोमेटो की प्राइस लिस्ट बना रखे हैं, तो आप उसे न्यू, अगर आपको कोई न्यू क्रिएट करनी तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, और उसके रूल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है डिस्काउंट एंड लॉयल्टी। तो यहाँ पे लॉयल्टी हम लोग ने बना रखी है, एक कार्ड बना रखा है हम लोग ने यहाँ पे, लॉयल्टी कार्ड फॉर पैराडाइज। तो सिंपली हम लोग ने क्या किया, प्रोग्राम का नेम हम लोग ने टाइप किया। हमारे जो प्रोग्राम का नेम है वो लॉयल्टी है, और वो किस टाइप का है, प्रोग्राम टाइप लॉयल्टी कार्ड्स हम लोग प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। फिर उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट आप डिफाइन कर सकते हैं। और अवेलेबल वो कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे होना चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल में, या सेल्स करते टाइम आपको ये लॉयल्टी कार्ड्स दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पे रूल्स एंड रिवॉर्ड्स आप नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशनल रूल्स करके एक सेक्शन है जहाँ पे आप रूल्स असाइन कर सकते हैं कि कैसे लॉयल्टी पॉइंट्स कस्टमर गेन करेगा। मिनिमम क्वांटिटी 1 है, और अगर वो परचेस 1 रुपए का करता है तो उसे एक लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे आप असाइन कर सकते हैं लॉयल्टी पॉइंट्स, मिनिमम परचेस और कितने आप पॉइंट्स ग्रांट कर रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ये कंडीशनल रूल्स लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, या पर्टिकुलर कैटेगरी पे तो आप यहाँ से बाइफरकेट कर सकते हैं कि आपको किस पे ये कंडीशनल रूल्स लगाना है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग ने ऑलरेडी रिवॉर्ड्स के लिए दो सेक्शन, दो चीज़ें बना रखी है, 10% डिस्काउंट ऑन योर ऑर्डर, 5% डिस्काउंट ऑन योर ऑर्डर। ये दो लॉयल्टी हम लोग ने क्रिएट कर रखी है कस्टमर्स के लिए। जैसे मैंने पॉइंट ऑफ सेल में आपको दिखाया, जैसे मैं रिवॉर्ड बटन दबाता हूँ तो ये दो ऑप्शन हमको देखने मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवॉर्ड टाइप डिस्काउंट रखा है, और टाइप में भी तीन टाइप के डिस्काउंट आप दे सकते हैं। जैसे आप कोई फ्री प्रोडक्ट देना चाहते हैं
अमाउंट मतलब 500 के परचेस पे आप कोई फ्री प्रोडक्ट देना चाहते हो, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। या तो आपको डिस्काउंट देना है 10% 15%, तो आप डिस्काउंट ले लीजिए। या फ्री शिपिंग आपको देनी है तो फ्री शिपिंग दे दीजिए। ऑन ऑन एंड अबाउट 1000 रुपीज का परचेस किया तो फ्री शिपिंग आप अलाउ करते हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने अभी डिस्काउंट ही लिया है 10% का फॉर ऑर्डर्स। मैक्स डिस्काउंट आप यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि मैक्स डिस्काउंट 15% लगेगा या 20% लगेगा। भले ही कस्टमर के पास कितना भी लॉयल्टी पॉइंट्स हो, वो उस लॉयल्टी पॉइंट्स का 10% ही यूज कर सकता है, ऐसे आप यहाँ से लगा बना सकते हैं। तो हम लोग ने ये दो लॉयल्टी रूल्स सेट किए थे यहाँ पे। और फिर लॉयल्टी के बाद हमको मिल जाता है गिफ्ट कार्ड्स एंड ई वैलेट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गिफ्ट कार्ड करके हम लोग ने पैराडाइज कंपनी के लिए बनाया है और एक किंग चिली के लिए बनाया है। तो पैराडाइज में देख सकते हैं अभी प्रोग्राम नेम हम लोग ने गिफ्ट कार्ड वन रखा है। गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट में आप कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हो वो प्रोडक्ट आप बना लीजिए और यहाँ पे असाइन कर दीजिए। प्रोडक्ट सेम जैसा हम लोग ने मेन्यू बनाया था वैसे, और वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे असाइन करना है। और फिर उसके बाद कोई टेम्पलेट अगर आपको रखना है तो ईमेल के लिए आप टेम्पलेट कस्टमर के लिए बना सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं कस्टमर को। या प्रिंट रिपोर्ट आपको कैसे गिफ्ट कार्ड प्रिंट रिपोर्ट में भी आपके पास दो टाइप मिल जाते हैं, कूपन कोड आप प्रिंट कर सकते हैं या गिफ्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। और फिर करेंसी बाय डिफॉल्ट आईएनआर। और उसके बाद आप जनरेट गिफ्ट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कितने गिफ्ट कार्ड जनरेट करना चाहते हैं, उसकी क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये एनोनिमस कस्टमर मतलब आप किसे भी दे सकते हैं या आपके सिलेक्टेड कस्टमर जो भी आपका कस्टमर का डेटाबेस है उसका पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वैसे आप कर सकते हैं। और गिफ्ट कार्ड की वैल्यू आपको कितनी देनी है, 1 रुपए देनी है या 500 रुपए देनी है, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। और वैलिड अंटिल उसका एक्सपायरेशन डेट आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें फिल करके आप गिफ्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग आप देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे 101 गिफ्ट कार्ड्स किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस 1 रुपीज, मतलब इसका हम लोग ने कितना वैल्यू रखा था वो वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक्सपायरेशन डेट आप यहाँ से देख सकते हैं। और प्रोग्राम का नेम, ये गिफ्ट कार्ड कौन से प्रोग्राम से बिलोंग करता है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे सेंड एंड शेयर का बटन है, तो शेयर आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं या आपको वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है आपका तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गिफ्ट कार्ड ऐसे चलता है। ओके। और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग के अंदर आप तीन सब ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे ऑर्डर, सेल्स डिटेल एंड सेशन। ओके, सो रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं तीन सब ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑर्डर, सेल्स डिटेल एंड सेशन रिपोर्ट। ऑर्डर्स में आप डिफरेंट फिल्टर लगाकर आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेल्स डिटेल में आप मंथ वाइज, ईयरली रिपोर्ट एक्सेल एंड पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन सेशन रिपोर्ट में आप पोस्टेड सेशन के पीडीएफ रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन देखने मिल जाएगी, जहां पर जहां बार एंड ग्राफ व्यू में आप रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पाई चार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। मेजर्स में आप डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे एवरेज प्राइस, डिले वैलिडेशन, आर, मार्जिन, प्रोडक्ट क्वांटिटी, सेल्स लाइन काउंट, सब टोटल विदाउट डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट एंड टोटल प्राइस। तो जैसे ही आप जैसे जैसे फिल्टर पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे आर वाइज ग्राफ बनते जाएगा और पाई चार्ट बनते जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट फिल्टर लगा के मेजर्स का यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे पिवोट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप पिवोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पे जब से आपका पॉज स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेके अब तक के सारे रिपोर्ट्स आपको डे वाइज देखने मिल जाएंगे। और किस टेबल पे कितने ऑर्डर पंचे उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप 6 जुलाई का रिपोर्ट देख सकते हैं। टेबल नंबर 5 एंड टेबल नंबर 7 पे ऑर्डर्स पंच हुआ है और कितने अमाउंट के ऑर्डर पंच हुए वो यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डे वाइज रिपोर्ट ओपन होता है। और फिर यहाँ पे एक फिल्टर टैब मिल जाता है जहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने इतने फिल्टर क्रिएट करके रखे, जैसे डेट वाइज फिल्टर है। तो आप जैसे डेट वाइज दबाएंगे तो डेट वाइज रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, कितने डेट में कितने ऑर्डर्स पंच हुए। और ऊपर टोटल में आपको टोटल काउंट आपको मिल जाएगा, आपने कितने डिस्काउंट दिए, कितने सब टोटल आपने सेल किए हैं, टोटल प्राइस कितना है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी सेल हुआ है, सेल्स लाइन काउंट कितने हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। और सेकंड फिल्टर हम लोग ने बनाया एम्प्लॉय वाइज। तो यहाँ पे जिस एम्प्लॉय ने कितना सेल किया है उसका पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक निखिल कदम एम्प्लॉय है और फिर यहाँ पे दूसरा सचिन केटकर करके एक एम्प्लॉय बना है और उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल सकती है एम्प्लॉय वाइज सेक्शन में। और आप इसके एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली एक डाउनलोड का बटन है। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक एक्सेल देखने मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट, कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, वो सब की सब डिटेल आपको एक्सेल में देखने मिल जाएगी। और इसके बाद ऑप्शन है आर्ली डेट वाइज रिपोर्ट का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डे वाइज में कितने आवर्स पे कितने ऑर्डर पंच हुए, वो यहाँ पे पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। और फिर उसके बाद आर्ली रिपोर्ट है। फिर उसके बाद ऑर्डर एनालिसिस का एक सेक्शन मिल जाता है कि किस मंथ में कितने कितने सेशन ओपन हुए, और उस पर्टिकुलर सेशन में कितने ऑर्डर पंच हुए, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है। वो सब की सब चीज़ें आप ऑर्डर एनालिसिस हिस्ट्री में देख सकते हैं। यहाँ पे मंथ वाइज आपको मिल जाएगा मई जून जुलाई, और जितने भी मतलब प्रीवियस मंथ्स में पॉज रन हुआ है वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। और ऑर्डर एनालिसिस के बाद हमने बनाया कैटेगरी वाइज ऑर्डर, पर्टिकुलर कैटेगरी के कितने प्रोडक्ट अब तक सेल हुए हैं, और कितना कितने अमाउंट का हम लोग ने सेल किया है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैटेगरी वाइज रिपोर्ट। और फिर यहाँ पे है फ्लोर वाइज, मतलब हॉल में उस पर्टिकुलर हॉल के कितने रिपोर्ट अब तक जा गए हैं, वो पूरे यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये टेबल की एंट्रीज डाइन इन की होती है। और अगर आपने किसी दूसरे मतलब स्विगी जोमेटो हॉल का कर रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो उसकी डेटा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हॉल वाइज में आपको आपके फ्लोर वाइज में आपको फ्लोर वाइज रिपोर्ट देखने मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डे वाइज आर्ली सेल्स रिपोर्ट। ये सारे के सारे फिल्टर्स आप बाय डिफॉल्ट आपके लिए बने, आप यूज कर सकते हैं और आपके रिपोर्ट देख सकते हैं। और फिर उसके बाद उडू प्रोवाइड करता है यहाँ पे डिफरेंट, आप देख सकते हैं फिल्टर्स में इनवॉइस्ड डेटा है, नॉट इनवॉइस्ड बिल्स है। ये सारे आपके पीओएस से जितने भी सेल्स हुए हैं वो सबके रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे ऑर्डर डेट, अगर आपको क्वार्टरली रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे क्वार्टर्स बने हुए हैं, और यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स हैं। मंथ वाइज देखना है तो मंथ वाइज का मिल जाता है। और यहाँ पे ऐड कस्टम फिल्टर का एक सेक्शन है जहाँ पे आप डिफरेंट रूल्स लगा के रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ग्रुप बाय में भी एक ऑप्शन है, जैसे यूजर वाइज आपको देखना है, फ्लोर वाइज देखना है, आर वाइज देखना है, एम्प्लॉय वाइज। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी यूजर का लगाया तो उस पर्टिकुलर यूजर का जितने भी सेल्स उसने किए वो सारे रिपोर्ट यहाँ पे आ जाते हैं। और वैसे ही सेम फ्लोर वाइज भी है, और फिर आर वाइज भी है, पर्टिकुलर आर में कितने ऑर्डर पंच हुए, फिर एम्प्लॉय वाइज। तो ऐसे आप डिफरेंट फिल्टर लगा सकते हैं, और फिल्टर रिमूव करके आपको अगर एक ही फिल्टर का रिपोर्ट देखना है तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल का ऑप्शन मिल जाता है, किस पर्टिकुलर पीओएस में कितने ऑर्डर पंच हुए, किस यूजर ने किए, किस आर में किए, वो पूरे यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं। आपको पॉइंट ऑफ सेल का मिल जाता है। फिर प्रोडक्ट्स का भी एक है कि कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, वो प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट का आप एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज है, ऑर्डर डेट है। अगर इस पर्टिकुलर इन सारे ग्रुप बाय फिल्टर्स का आपको ऑर्डर वाइज, ईयरली, मंथ वाइज रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको एक ऐड कस्टम फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे कंपनी, कस्टमर, ये सारे बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। कंपनी, कस्टमर, डिले वैलिडेशन, एम्प्लॉय, फ्लोर, आवर, इनवॉइस, जर्नल, ये सारे के सारे फिल्टर लगा के आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। जैसे मैं एक स्टेटस का लगा देता हूँ। जैसे मैंने स्टेटस का लगाया तो यहाँ पे एंट्री, पोस्टेड एंट्री का मिल गए। और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे वेरा पॉज और भी फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपको मेन स्क्रीन पे मैनुअली आपको फिल्टर लगा के देखना है तो सिंपली आप रिपोर्टिंग में आइए। तो मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। तो आपको ऐसे टैब मिल जाता है टोटल डे वाइज का। आपको सिंपली इस माइनस साइन पे क्लिक करना है, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर्स अवेलेबल। जैसे यूजर वाइज देखना है तो आप यूजर पे क्लिक कीजिए, एडमिन, कैशियर एंड मैनेजर, ये तीन यूजर्स है अपने। और इस एडमिन यूजर ने कौन से प्रोडक्ट की सेलिंग की है, अगर आपको देखना है तो आप सिंपली एडमिन के प्लस साइन पे क्लिक करके प्रोडक्ट के फिल्टर लगा दीजिए। तो एडमिन यूजर ने इतने सारे प्रोडक्ट सेल किए। और ये पर्टिकुलर फिल्टर आपको नीचे के दो यूजर्स पे भी लगाना है। तो यहाँ पे एक बटन मिल जाता है एक्सपांड ऑल का, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर फिल्टर जो आपने टॉप में लगाया वो सारे के सारे यूजर्स पे लग जाएगा। तो एक्सपांड ऑल बटन ऐसे काम करता है। और फिर यहाँ पे और भी फीचर्स है, जैसे अ, आपको ऑर्डर डेट, मंथ वाइज रिपोर्ट देखनी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑर्डर डेट में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल जाएंगे, ईयरली, क्वार्टरली, मंथ वाइज, वीक वाइज है, डे वाइज। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मैं क्वार्टरली लगाता हूँ, क्वार्टर 2 में 120 ऑर्डर पंच हुए, क्वार्टर 3 में 18। और फिर यहाँ पे अगर डे वाइज चाहिए तो आप क्वार्टर में जाके डे वाइज लगा सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। ओके। और फिर यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज का भी फिल्टर है।
पॉइंट ऑफ सेल का भी फिल्टर है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैटेगरी का भी फिल्टर है। जैसे मैं यहाँ पे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी लगा देता हूँ और फिर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी और फिर इसके ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे मैंने ऑल पे लगाया तो ऑल कैटेगरीज में जितने आइटम्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे मिल गया। और मैं एक्सपांड ऑल कर दूंगा तो पर्टिकुलर कैटेगरी के सारे आइटम्स कितने सेल हुए, कितने ऑर्डर पंच हुए, वो सारी डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है सेल्स डिटेल्स का, जिसपे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्टार्ट डेट एंड डेट, मतलब आप मंथ वाइज अगर आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना है या डेली बेसिस डेली रिपोर्ट डाउनलोड करना है या फिर ईयरली रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट करके वो टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करके आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे नीचे आपको एक चेकबॉक्स मिल जाएगा डे वाइज रिपोर्ट का, मतलब जो भी आप ईयरली रिपोर्ट डाउनलोड करें आपको डे वाइज लगा के चाहिए फिल्टर्स, तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपका एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक 2 महीने का रिपोर्ट निकालता हूँ, मई 1 से आज तक का डे वाइज रिपोर्ट मैंने किया। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, आप प्रिंट करेंगे तो आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ओके। और फिर यहाँ पे एक सेकंड बटन भी आपको मिल जाता है एक्सेल प्रिंट, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक्सेल प्रिंट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने अभी रिपोर्ट डाउनलोड किया 1 मई से, तो जितने ट्रांजैक्शन थे उसके सारे डेटा आपको यहाँ पे मिल गए। और मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से पेमेंट हुआ है, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है सेल्स का, वो सब यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। और फिर सेम डेटा आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेशन रिपोर्ट का। सेशन रिपोर्ट में आपको सिंपली आपके पोस्टेड जो भी आपने क्लोज किया है सेशन और एंट्री पोस्ट की है वो सेशन आपको यहाँ पे सारे के सारे सेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो जैसे मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ पॉज सेशन, और ये आपको पीडीएफ में रिपोर्ट आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सेशन का, ओके। तो तो रिपोर्टिंग ऐसे काम करता है, यहाँ पे आप मतलब बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए फिल्टर्स के, तो आप रिपोर्टिंग कहीं भी कभी भी आप देख सकते हैं, आपके रनिंग सेशन आप देख सकते हैं। तो इस तरह से वेरा पीओएस क्लाउड बेस्ड जो आपको मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम परचेस इन्वेंट्री सेल्स के बारे में देखेंगे।